Hello, Namaskar. So now our today topic, that is refraction through the prism. Refraction through प्रिज्म. अब प्रिज्म में से कैसे रिफ्रैक्शन होगा ये हमें बताना है भाई. ठीक है, क्लियर है सभी को? ओके. अब आपके पास प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक्चुअल में आपके पास दो ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर सरफेस को मिलके बना होता है. अब प्रिज्म को मान लेते हैं भाई, ये आपके पास सपोज कर लेते हैं दिस इज द प्रिज्म. ये आपके पास हमने मान लिया दिस इज ए प्रिज्म ऑफ पी क्यू आर द फेसेस. अब यहां पे ये आपके पास कोई प्रिज्म मान लेते हैं जो कि आपके पास पी क्यू आर आपके पास फेसेस है. ठीक है, अब यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा. ये आपके पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की भाई. जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा दिस रे इज इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के साथ में ये बना दिया नॉर्मल. क्लियर है सभी को? अब नॉर्मल के साथ में जो ये एंगल बनेगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. वो जो एंगल रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा? इंसिडेंस एंगल रहेगा. बट हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब अर्लियर वीडियो में हम कर चुके हैं क्या, कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ रे ऑफ लाइट जाती है तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल बेंड हो जाता है. अब टुवर्ड्स टू द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आपके पास हो गया बेंड इस तरीके से. सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ये आपके पास वो बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे. क्लियर है? एट दैट एंगल, अब जो रिफ्रैक्टेड होके जो एंगल बना है दिस एंगल, ये एंगल मैंने मान लिया सपोज करो रिफ्रैक्शन एंगल. और थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं I1 एंगल, और ये आपके पास हो गया रिफ्रैक्शन एंगल R1. क्लियर है? और जैसे ही ये रे ऑफ लाइट इस आपके पास पी आर सरफेस पे आके स्ट्राइक करेगा रिफ्रैक्टेड रे, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जब रे ऑफ लाइट जाती है तो आपके पास क्या हो जाएगा? अवे टू द नॉर्मल बेंड हो जाता है. ठीक है, अब आपके पास ये बेंड हो जाएगा तो किस तरीके से बेंड होगा? अब ये आपके पास नॉर्मल बना रहा हूं इस तरीके से. सपोज दिस इज द नॉर्मल. ये आपके पास वो नॉर्मल ड्रॉन किया, तो ये आपके पास वो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल बना है दिस इज द रिफ्रैक्शन एंगल. इसको मैंने नेमिंग कर लिया R2. अब नॉर्मल मैंने कहा डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा तो अवे टू द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा इस तरीके से. सो दिस इज आवर डेविएटेड रे एंड द एंगल, ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ में रेयर और रेयर मीडियम है तो एंगल जो रहेगा सेम रहेगा. वो एंगल मैंने मान लिया इंसिडेंट एंगल, दैट इज I2. क्लियर है भाई सभी को? अब यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि जब इंसिडेंट रे और ये डेविएटेड रे को आपस में आगे बढ़ाता हूं, इस तरीके से मैंने इसको आगे बढ़ाया. आगे बढ़ाने के बाद मेरे को क्या दिखा, मैं यहां से देख रहा हूं कि आपके पास ये मैंने इस डेविएटेड रे को आगे बढ़ाया. बढ़ाने के बाद अब यहां पे एक ये एंगल फॉर्मेशन कर रहा है दिस एंगल. मैं इसको इस मार्कर से दिखा रहा हूं. ये जो एंगल बना है दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी नोटेशन जिसको मैं डेल से डिनोट कर रहा हूं, बोलते हैं इसको डेल है. एंड इसको बोला गया दैट इज डेविएटेड एंगल. जिसको क्या बोला गया भाई आपके पास? दैट इज डेविएटेड एंगल. क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके. अब ये जब डेविएटेड है, इस पॉइंट को सपोज कर लेते हैं आपके पास M पॉइंट मान लिया, जहां पे ये एंगल बना रहा है वो M पॉइंट हो गया. सपोज दिस पॉइंट इज L मान लिया मैंने, और ये आपके पास जो मैंने पॉइंट मान लिया दैट इज N. और ये जो पॉइंट है जहां पे ये मीट कर रहे हैं इनके नॉर्मल, इस पॉइंट को मान लिया O. क्लियर है? तो ये आपके पास होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म. अब हमें कैलकुलेशन करना है फॉर द डेविएशन एंगल. अब हमें क्या करना है? कैलकुलेटिंग द डेविएशन एंगल. अब हमें डेविएशन एंगल को निकालना है. तो डेविएशन एंगल मैंने बोला दैट इज क्या होता है? डेल एंगल होता है. तो डेविएशन एंगल अगर निकालना है जिसको मैंने बोला डेल, तो डेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुनो सबसे पहले. चलो, अब मैं यहां से आपके पास एक ट्रायंगल ले रहा हूं. अब मैं यहां से ले रहा हूं इन ट्रायंगल. एक मैंने ट्रायंगल ली है भाई आपके पास. कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूं? MLN.
मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं दैट इज MLN, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या कि अगर जो उसका एक्सटीरियर एंगल रहेगा ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो उसके सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर रहेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डेल लिख रहा हूं, इज इक्वल टू किसके बराबर है, यहां से इसका ये बनेगा ये वाला एंगल, ठीक है, और यहां से बनेगा ये वाला एंगल। तो मैं इस एंगल को लिख सकता हूं MLN, लिख सकता हूं ना। तो मैंने इस एंगल को नेम किया दैट इज MLN, प्लस में दूसरा इंटीरियर एंगल है आपके पास MNL। समझ आया सबको, क्लियर है सभी को, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व आउट करूं तो सोल्व आउट करके मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल ऑफ डेविएशन, अब इसको सिर्फ डेल से लिखें, आप डेल से डिनोट कर लें दैट डेविएटेड एंगल इज इक्वल टू, अब एंगल MLN अगर मैं बात करूं, अब एक बार यहां से देखो, अगर ये नॉर्मल के साथ में और इंसिडेंट रे, ये आपके पास इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, यहां से यहां तक का जो एंगल है दिस एंगल इज आल्सो नोन एज I1, बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। अगर इस पूरे एंगल में से ये R1 एंगल को अगर घटा दूं तो MLN बचेगा या नहीं बचेगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां से लिख लेते हैं इसको दैट एंगल MLN अगर मेरे को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि I1 में से अगर R1 को घटा दूंगा तो आपके पास MLN बच जाएगा। दूसरे टर्म से सेम, अगर ये वाला I2 है तो ये सारा जो रहेगा दिस इज I2, ये आपके पास क्या बनाएगा I2, और I2 में से अगर R2 को घटा दूं तो क्या बचेगा MNL बचेगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि एंगल जो बचा दैट इज MNL इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं कि इंसिडेंस एंगल ऑफ सेकंड में से अगर R2 को घटा दूं। इन दोनों इक्वेशंस को मैं यूज कर सकता हूं यहां पे, अगर ये यूज कर रहा हूं तो MLN की जगह मैं क्या रख सकता हूं, मैंने रखा दैट इज I1 माइनस में R1, ठीक है, प्लस में दूसरे टर्म में है I2 माइनस में R2। समझ आया सबको, क्लियर है। नाउ डेविएशन एंगल डेल इज इक्वल टू, में अब I1 को एक तरफ ले लेता हूं, I1 प्लस में I2 मैंने एक तरफ ले लिए, इधर बच गया आपके पास माइनस का R1 और माइनस का R2। नाउ डेविएशन एंगल इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि I1 प्लस में I2, और अगर माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास बचेगा R1 प्लस R2। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है सभी को, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपके पास एक दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं, अब आपके पास एक ट्रायंगल ले रहा हूं दैट इज LON, मैंने एक ट्रायंगल ली है आपके पास इन ट्रायंगल LON, लोन ले लिया मैंने, ये मैंने ट्रायंगल मान लिया आपके पास LON। इस LON ट्रायंगल में मैं क्या देख रहा हूं कि R1 प्लस R2 और ये एंगल O, ये दोनों तीनों मिलके ट्रायंगल का जो सम होता है एंगल्स का दैट इज 180 डिग्री। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या कि R1 प्लस में R2 प्लस में ये वाला एंगल दैट इज एंगल ऑफ O इज इक्वल टू कितना सम होगा, 180 होगा या नहीं होगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड मैंने मान ली। अब मैं आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं क्वाड्रिलेटरल, चल रहा हूं कौन सी, PLON, ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रही है PLON, बट जो P है ये हमें बता है क्या कि दिस इज नोन एज A एंड दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको बोला जाता है प्रिज्म का एंगल। क्यों, क्योंकि वो जो आपके पास दो ट्रायंगुलर और एक रेक्टेंगुलर सरफेस को इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है दैट दे मेक एन एंगल, एक एंगल बनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म। अब मैं आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं, तो मैं यहां से लिख रहा हूं इन क्वाड्रिलेटरल, एक मैंने क्वाड्रिलेटरल ली है आपके पास इन क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहा हूं PLON, कौन सी क्वाड्रिलेटरल लेके चल रहा हूं भाई, PLON, ठीक है, क्लियर है सभी को। यहां से मैं एक ट्रायंगल लेके चल रहा हूं दैट इज
PLON। बट मेरे को पता है, यहां से देख लीजिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर मैं लेता हूं तो क्वाड्रिलेटरल का ये जो सामने सामने के जो एंगल्स होते हैं दैट वुड मेक एन 180 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री का। तो मैं यहां से ये क्वाड्रिलेटरल एंगल P और O इन दोनों का सम जो होगा वो भी 180 होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, देयरफॉर एंगल P प्लस में जो एंगल P और एंगल P को एंगल P प्लस में एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? बट एंगल P को हमें पता है क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ऑफ प्रिज्म A प्लस में एंगल O इज इक्वल टू कितने का हो गया? 180 डिग्री। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। अब यहां से आगे, अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल ले रही, अब मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि अगर इक्वेटिंग करता हूं इक्वेशन सेकंड और थर्ड को, ऑन इक्वेटिंग, अब मैंने यहां से लिखा ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अगर इक्वेशन सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर रहा हूं यहां से, तो मैंने क्या देखा कि अगर RHS बराबर है दोनों का तो LHS भी बराबर होगा या नहीं होगा? दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू A प्लस O के बराबर होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज R1 प्लस R2 प्लस में एंगल O इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस में एंगल O के बराबर। एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको A से लिख रहा हूं एंड एंगल O के बराबर। बट एंगल O से एंगल O आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूं, यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई दैट एंगल ऑफ प्रिज्म को आप R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सपोज मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर A। ये आपके पास इक्वेशन नंबर A आ गई दैट एंगल ऑफ प्रिज्म A जो रहेगा इट वुड बी R1 प्लस R2 के बराबर रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। अब यहां से आगे, जब ये आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म, बट मैं यहां से क्या देख रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या देख रहा हूं कि R1 प्लस R2 है, तो R1 प्लस R2 की जगह मैं एंगल ऑफ प्रिज्म A रख सकता हूं। दैट मीन्स, तो यहां से बनेगा दैट डेविएशन एंगल डेल इज इक्वल टू में I1 प्लस में I2 और माइनस में आपके पास R1 प्लस R2 के बजाय रख सकता हूं एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपके पास जो हमने निकाला है दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल रहेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके, नोटेड डाउन। अब यहां से अगर मान लेते हैं इफ, अगर एक कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं, इफ ये जो प्रिज्म है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है इसके पास, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा, तो मैंने क्या मान लिया, इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इफ प्रिज्म हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया, म्यू है आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एनी कांस्टेंट, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर रहेगा। दैट मींस मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम स्नेल्स लॉ, देयरफॉर फ्रॉम स्नेल्स लॉ ने क्या कहा, स्नेल्स लॉ ने कहा कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है तो साइन I1 अपॉन में यहां पे बनेगा साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा या नहीं होगा। बट अगर ये एंगल बहुत छोटे होते, जो हम अजप्शन करके आ रहे थे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए अर्लियर वीडियोस में, तो आपके पास क्या होगा, साइन I1 बाई साइन R, साइन I को मान सकता हूं, तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या कि साइन I को अज्यूम कर लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन R को अज्यूम कर लेते हैं सिर्फ रिफ्रैक्शन एंगल, जो I1 है तो R1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास अजम्पशन होते हैं। तो यहां से क्या वैल्यू बन के आएगी, यहां से आया I1 अपॉन में R1 इज इक्वल टू म्यू, देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू म्यू R1, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। इसी तरीके से सिमिलरली मैं लिख सकता हूं I2 इज इक्वल टू म्यू R2, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता भाई। क्लियर है? अगर ये वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेके चलूंगा तो आपके पास I2 इज इक्वल टू म्यू R2 हो जाएगा। बट अब आपने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला है I1 प्लस I2 माइनस A, अगर ये दोनों वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो आपके पास क्या बनेगा, देख लेते हैं। ठीक है,
अगर ये दोनों आपके पास, इनको मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगर मैं पुट कर दूं 4 एंड 5 को, तो मैं यहां से कर रहा हूं पुट 4 एंड 5 कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन आपके पास जो इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अगर मैं इसको किस में पुट कर दूं, इक्वेशन बी में पुट कर दूं, तो बी में पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि डेविएशन एंगल डेल इज इक्वल टू I1 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं म्यू R1, ठीक है, प्लस में I2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं म्यू R2, रख रहा हूं ना I2 की वैल्यू म्यू R2, और माइनस में एंगल ऑफ प्रिज्म A हो गया। देयरफॉर इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, देन डेल इज इक्वल टू में म्यू, अगर मैं यहां से कॉमन आउट ले लेता हूं तो ये बन गया R1 प्लस R2 और माइनस का A बचेगा, नहीं बचेगा, बट एज वेल वी नो दिस R1 प्लस R2, यहां से जो आपके पास इक्वेशन नंबर A है R1 प्लस R2 जो है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म A है, तो इसको मैं A पुट कर सकता हूं, तो देयरफॉर डेल इज इक्वल टू में म्यू A माइनस में A, और अगर मैं यहां से A को कॉमन आउट ले लूं तो म्यू -1 इंटू में A, दिस इज आल्सो ए एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको आप इक्वेशन नंबर C से लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर मैं कहूं कि मेरे को निकालना है क्या, कि व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन, कि अगर मेरे को निकालना है कि आपके पास मिनिमम डेविएशन क्या होगा, तो मिनिमम डेविएशन जिसको डेल से ही लिख रहा हूं, मिनिमम डेविएशन जिसको अब की बार डेल m से नोट कर रहा हूं, तो मिनिमम डेविएशन क्या होगा, इसके लिए आपको सपोज करना है क्या कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, अगर I एज्यूम कर लिया जाए, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R एज्यूम कर लिया जाए, तो फ्रॉम, अब मैं इक्वेशन A को यूज कर रहा हूं, तो मैं यहां से लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन A। अब इक्वेशन A को यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से लिख सकता हूं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बट R1 और R2 की जगह R रखना है, तो R रख सकता हूं, तो ये बन गया R प्लस R, दैट इज मैं लिख सकता हूं 2R, देयरफॉर आपके पास R जो बनेगा वो बन गया A/2। क्लियर है सभी को, समझ आया, तो रिफ्रैक्शन एंगल आपके पास हो गया इस प्रिज्म एंगल का हाफ हो गया। क्लियर है। अब यहां से अगर I1 और I2 की जगह मैं यहां पे इक्वेशन नंबर B को यूज करता हूं, तो मैं यहां से लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन B। अब इक्वेशन B को अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो इक्वेशन B को यूज करके क्या I1 और I2 की जगह I रख लूं, तो I रखूंगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, और ये कब होगा, ये होगा मिनिमम डेविएशन। क्या होगा ये मिनिमम डेविएशन, कब, जब R1 और R2 इज इक्वल टू R मान लिए जाएंगे और I1 और I2 I मान लिए जाएंगे, तो आपके पास हो गया I प्लस में I माइनस में A, तो डेल M में लिख सकता हूं I प्लस I, दैट इज 2I माइनस में A। और अगर मेरे को सिर्फ I निकालना है, तो I निकालने के लिए क्या सकता हूं, डेल M, A इधर आ जाएगा प्लस का और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। सपोज कर लेते हैं ये आपके पास इक्वेशन नंबर D मान लिया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर E। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई D और E। अगर अब इन D और E को मैं यूज कर लूं कहां पर, अब मैं यूज कर लेता हूं देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है दैट म्यू इज इक्वल टू में I1 बाई R1 या फिर साइन I1 बाई R1, तो म्यू इज इक्वल टू में साइन I बाई साइन R होता है या नहीं होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू साइन रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वेशन नंबर D, सॉरी E आपके पास है, दैट इज डेल M प्लस में A/2 है या नहीं है, डिवाइडेड बाई साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपके पास इक्वेशन नंबर D से A/2 है या नहीं है, तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में रेशियो भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। एंड दिस टर्म, ये जो आपके पास डेल M है, दिस इज कॉल्ड एज द मिनिमम डेविएशन। समझ आया सबको, नोट इट डाउन। Okay, if you have any query about this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like and subscribe the video. Thank you.